नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भगत सिंह बनना जिंदाबाद, 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 भगत सिंह बनना जिंदाबाद। आंदोलन है। आज भले आप कम मात्रा में आए हैं, लेकिन आप सब तैयार रहिए कि किसी भी दिन जब जेल भरो आंदोलन का शंखनाद होगा तो पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जब बात आएगी तो मऊगंज नंबर 1 होना चाहिए। ये मैं आज आप सबको याद दिलाना चाहता हूं। आप सबको तैयार रहने की जरूरत है। तैयार है कि नहीं तैयार है? तैयार है भैया, एकदम तैयार रहिए। वैसे जब जब मऊगंज के लिए जरूरत पड़ी है तो आप सबने एक से बढ़कर के एक आंदोलन किए हैं, एक से बढ़कर के एक जेल भरो आंदोलन किए हैं और एक से बढ़कर के एक संख्या में जेल भरो आंदोलन किए हैं। अगर एक बार 20,000 की गिरफ्तारी दी है तो आपने चौथी बार में 50,000 की गिरफ्तारी दी है। इसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। लेकिन अगर ऐसी जरूरत पड़े तो आपको डरने की जरूरत नहीं है और न किसी भी रूप से हड़बड़ाने की जरूरत है। इससे बढ़ करके आपको अपनी संख्या को बढ़ाना है और इस संख्या को दूना करना है। इस ताकत से हम सबको आप आगे आने वाले समय में मुद्दे बहुत हैं, बातें बहुत हैं। ये बातें आने वाले समय में होंगी। इस समय मऊगंज की परिस्थितियां, मऊगंज जिले की परिस्थितियां बदली हुई। अचानक से एक साथ कई घटनाएं घटी। यहाँ मऊगंज के लोग, हर समाज के लोग आहत, कोई एक समाज का नहीं। समाज के लोग हों, चाहे आदिवासी समाज के लोग हों, चाहे साकेत समाज के लोग हों, चाहे अन्य समाज हो, हर समाज आहत है। उसका कारण ये है कि इसके पहले 20-25 वर्षों पहले विश्व दादा उस बात को उठाए कि मऊगंज कई भागों में बटा था, कहीं सवर्ण के नाम से, कहीं बहुजन के नाम से। लेकिन ये आप सबका संघर्ष है कि इन 20 और 25 वर्षों में कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के आप सबने सारे समाज को एकत्रित होने का काम किया। ठीक है, परिणाम के कारण से न आते होंगे, कुछ वोटों से रह जाता होगा, लेकिन मऊगंज कहीं न कहीं सर्व समाज यहाँ पर एकत्रित होने का काम किया है, इकट्ठा होने का काम किया है। ये आप सबकी है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। आप सबकी भूमिका रही कि आज आप 60,000 70,000 की स्थिति में आज पहुंच चुके हैं। लेकिन यहाँ आज भी षड्यंत्रकारी लोग हैं और षड्यंत्र करते रहते हैं और षड्यंत्र के कारण गड़रा जैसी घटना घटी। इसमें किसी का दोष नहीं है कि किसी ब्राह्मण का दोष है, कि किसी ठाकुर का दोष है, कि किसी आदिवासी का दोष है, कि किसी साकेत का दोष है। यहाँ सिर्फ जो 20 और 25 वर्षों में हम सब ने मिलकर के एक मजबूत मऊगंज के सामाजिक ताने बाने को हम सब ने मिलकर के मजबूत किया था, उसको अब फिर से खंडित करने की एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। अब मैं इस मंच के माध्यम से आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप सबको किसी भी रूप में परेशान होने की जरूरत नहीं है, न किसी के बहकावे में आने की जरूरत है। अगर यह गणना की घटना घटी है इसमें और कोई नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शासन प्रशासन पूरी तरह से दोषी है। से जांच होती तो इस बात को ये कोई नहीं कर सकता कि अशोक टोल के मौत का कारण क्या, बात सच है कि नहीं? अगर पुलिस प्रशासन सजग होता तो हम समझते हैं सनी द्विवेदी की हत्या नहीं होती। उसका कारण ये कि मैं खुद 12 बजे यहाँ एसपी को फोन लगाया था और यहाँ पर ट्रांस चल रहा था और ट्रांस के कारण मेरा फोन नहीं उठा। अगर फोन उठ गया होता तो सनी द्विवेदी की हत्या नहीं होती। और जब ट्रांस चल रहा है, शराब की पार्टियां चल रही हैं,
अगर वहां पर पुलिस जाएगी तो विवाद नहीं होगा तो क्या होगा, मैं आप सबसे माध्यम से पूछना चाहता हूं। और उसका परिणाम है कि वहां पर पथराव हुआ और वहां पर पुलिस की भी लाश गिरी। यही मैं कहता हूं कि किसकी गलती है? यही शासन और प्रशासन की गलती है। चलिए भाई, ये भी बात सही है, लेकिन इसके बाद धारा 144 लगती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं उस घटना में नहीं पहुंचा। अरे रात को 11 बजे अगर धारा 144 लगी तो सर्वप्रथम मैं पहला व्यक्ति हूं उस घटना में मैंने गया और आरोप लगाया कि इसमें सिर्फ शासन और प्रशासन इस घटना में दोषी है। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद धारा 144 लगती है। 15 दिन बाद वहां पर 3 लाशें निकलती। 8 साल की बच्ची फांसी पर झूली हुई मिलती, 10 साल का बच्चा फांसी पर झूला हुआ मिलता है और शेरी साकेत की लाश मिलती। ये बात सही है कि जब उस घर से गंध आई तो सर्वप्रथम मुझे फोन गया। वो महिला बैठी हुई है, उनका फोन गया, पूर्व सरपंच का फोन गया कि दादा गंध आ रही है। मैंने एसपी को फोन लगाया, एसपी ने पुलिस वालों को भेजा और साथ ही मेरी भी जिम्मेदारी बनती थी कि लोगों ने कहा दादा आप भी आइए, तो मैंने जाकर के गलती कर दी क्या? और जब मैं वहां गया तो वहां पर लाश निकली। अरे भाई चलो सब मान लिया, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से एसपी और कलेक्टर डकैतों की तरह लाश लेकर के भगे, तो क्या यही एसपी और कलेक्टर की जिम्मेदारी बनती है? कौन बोलेगा ये बात? जो राहुल से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, राहुल से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, तू राहुल से टकराओगे, चूर चूर हो जाओगे। मैं चाहूँगा कि इसमें ऐसी इसकी वास्तविक जांच हर हमारे क्षेत्र का हर व्यक्ति, अब हर व्यक्ति ये चाहता है कि सीबीआई जांच। हम सोचते हैं प्रशासन के भी लोग ये चाहते हैं कि जांच, तब जाकर के वो लेकिन उसमें कई कारण नहीं मिला, सारी बातें हैं, लेकिन जब तक जांच नहीं होगी तब तक लोगों को विश्वास कैसे? मैं पूरे क्षेत्र, मेरा निवेदन, मैं जब पूरे क्षेत्र में घूमता हूँ शादी ब्याह का समय, वहाँ से एक ही सवाल है लोगों का कि दादा सीबीआई जांच। तो ये मैं एकदम पूरे उस तरीके से बोल रहा हूँ, इसमें पूरा पहल नहीं, मजबूरन मुझे सड़क पर आना पड़ेगा, इसके लिए बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा। मैं ये कहते जा रहा हूँ, मेरा अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र के लोग घटना के बारे में हर व्यक्ति, और बाकी राहुल गांधी जी, सोनिया जी के ऊपर जो अपराध दर्ज हुआ फर्जी तरीके से कर रहा है, इसके लिए तो लोग आएंगे आपके पास। सोनिया गांधी